Good evening, students. Today we'll start with question number 3. A Limited issued 1 lakh equity shares. The whole issue was underwritten as under X 40%, Y 30%, and Z 30%. Means 1 lakh का 40%, 30% and 30%. तो यहाँ पे क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन है. क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, होल ऑफ द इशू. तो हो गया 40, 30 and 30. Application for 80,000 shares had that of Y 20,000 shares had stamp of X. Those of for 10,000 shares head of Y and 20,000 shares head of Z. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. Application of 80,000 shares had that of Y 20,000 shares of X. ओके, यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा. 20,000 shares stamp of X, those of 10,000 shares head of Y and 10,000 shares head of Z. Means X 20,000, Y 10,000 and Z again 20,000. The remaining application for 30,000 shares did not bear the stamp. तो जिस पे स्टैम्प है वो क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन है. जिस पे स्टैम्प है उस पे मार्क्ड एप्लीकेशन है, और जिस पे स्टैम्प नहीं है वो क्या आएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है. ओके, शो द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर. ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नाउ फॉर हाउ टू ड्रॉ द फॉर्मेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर. इधर आएगा स्टेप्स, पर्टिकुलर्स. बेसिस मींस रेशियो. बेस मींस क्या आएगा, रेशियो. X, Y, Z एंड टोटल. ओके, तो सबसे पहले स्टेप नंबर ए क्या आएगा, स्टेप नंबर ए सबसे पहले आएगा ग्रॉस लायबिलिटी. यहाँ पे ध्यान दो, कैल्शियम कर लेते. ग्रॉस लायबिलिटी. ओके, तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या दिया है, 40. चेक कर लेते हैं. 40%, 30%, 30%. means I can say ratio 4:3:3. 4:3:3. ठीक है, 4:3:3. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1 लाख. 1 लाख का 40%, 30% एंड 30%. तो यहाँ पे आएगा 40,000, 30,000 एंड 30,000. ओके, पॉइंट क्लियर. फिर नेक्स्ट है, इसको हम सेंटर कर देते हैं, इजी पड़ेगा. फिर लेस. सबसे पहले क्या माइनस करने का, लेस. तुम फॉर्मेट चेक करो. पहले माइनस करेंगे मार्क एप्लीकेशन. सर मार्क एप्लीकेशन मींस व्हाट, जो शेयर्स एक्स वाई और जेड ने बेचे. ओके, जो शेयर्स एक्स वाई और जेड ने बेचे उसको बोलेंगे मार्क एप्लीकेशन. तो जो भी शेयर सेल किया है, ओके, उसमें एक्स का स्टैंप होगा, वाई का स्टैंप होगा और जेड का स्टैंप होगा. उसको हम बोलेंगे मार्क एप्लीकेशन. ओके, तो मार्क एप्लीकेशन माइनस करना है तो आएगा मार्क मीन्स अंडरराइटर का स्टैंप है, मार्क एप्लीकेशन. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन में दे दिया है तो एक्चुअल लेने का. एक्चुअल लिखो या यू कैन राइट क्या आएगा, गिवन. यू कैन राइट एक्चुअल और यू कैन राइट गिवन. तो कितना दिया है, एक्स का 20,000, वाई का 10,000 एंड जेड का 20,000. ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स हाउ मच, 20,000, वाई 10,000 and Z again 20,000. तो चेक करो 20, 10 and 20. तो total is 50,000. Okay.
स्पेलिंग तो माइनस करना है हम लोग को, तो माइनस कर लेते इसको। ओके, तो 40 माइनस 20 तो ये आएगा 20,000, 30 माइनस 10 ये आएगा 20,000 एंड 30 माइनस 20 ये आएगा 10,000। ओके, पॉइंट क्लियर। तो इधर कितना बचा 50,000। मार्क्ड के बाद क्या माइनस करना है हमने को, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड मींस जो शेयर्स कंपनी ने बेचे या कंपनी से लोगों ने डायरेक्ट खरीद लिए उसको बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और आई कैन से द एप्लीकेशन which are sold but does not bear the stamp of the underwriter, मींस जो शेयर्स अंडरराइटर ने नहीं बेचे। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन देखते हैं कितने अनमार्क्ड एप्लीकेशन। The remaining application for 1,000 shares did not bear any stamp. Did not bear any stamp means इसमें अंडरराइटर के स्टैंप नहीं है। तो 30,000 क्या है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। क्या ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। ओके, तो इसको माइनस करना है। ओके सर, कौन सा रेशियो, एग्जाम में अगर कुछ बोला नहीं, एग्जाम इज नथिंग इज मेंशन, तो रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, रेशियो ऑफ मींस 4:3:3, 4:3:3। तो चलो फटाफट डिवाइड करो। ओके, फटाफट डिवाइड करो। कितने शेयर है टोटल, 30,000 शेयर है। जरा डिवाइड करो, मेरे को बताओ कितना आएगा आंसर। ओके, तो 4:3:3, तो डिवाइड 30,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। कम ऑन टेल मी फास्ट, कितना आएगा। ओके, 4 + 3 + 3 10। ओके, 12,000 एक्स का, तो 12,000 एक्स का। ओके, और 9,000 वाई का और 9,000 जेड का। ओके, सही जवाब। तो माइनस कर दो। ओके, इसके बाद तो दिया नहीं, तो जो भी आंसर आया वो मेरे क्या आएगा, नेट लायबिलिटी। ओके, तो चेक करते, 20 - 12 ये आ रहा है 8,000, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो 20,000 - 9 ये आएगा 11,000, इसका भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 10 - 9 तो क्या आएगा 1,000। पॉइंट क्लियर। तो इधर कितना आएगा 20,000। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे तुम लोग यू कैन चेक योर आंसर, आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो भी तुम लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। राइट, इतना ही सॉल्यूशन है, हमको सिर्फ निकालना है। ओके, क्या निकालना है, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी मींस 8,000 shares, 8,000 shares will be purchased by X, 11,000 shares will be purchased by Y, and 1,000 shares will be purchased by Z। ओके, क्योंकि इतना शॉर्टेज हुआ था। सर ये 20,000 आया तो आंसर चेक करना है, तो तुमको ही बताता हूँ तो आंसर राइट है कि रॉन्ग है कैसे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ओके सी हियर, हमने 1,00,000 शेयर इशू किए। ओके, उसमें से मार्क एवरेज 80,000 शेयर्स क्या है। राइट, 80,000 में से 50,000 क्या थे, मार्क थे। 50,000 क्या थे, 50,000 वॉज मार्क्ड एंड 30,000 वॉज अनमार्क्ड। तो कितना 1 लाख, हमने 1,00,000 शेयर इशू किया था। ओके, उसमें से मार्क्ड कितना है 50,000 है और अनमार्क्ड कितना है 30,000 है। ओके, तो बचा कितना 20,000। तो उनको 20 जितना भी शॉर्टेज होगा उन लोग उतना ही खरीदेंगे। तो शॉर्टेज कितना है 20,000 शॉर्टेज है। ओके, तो 8 + 11 + 1 कितना है 20,000। तो जो शेयर्स वो खुद नहीं बेच पाए वो शेयर्स उनको खरीदने पड़ेंगे। तो आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स, ओके, उन्होंने बेचे या कंपनी डायरेक्ट बेचे, सब मिला कितना 80,000 ही है। तो उन लोगों को कितना परचेस करना पड़ेगा 20,000। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स माइनस मार्क एंड माइनस आएगा अनमार्क, तो जो डिफरेंस आएगा उन लोग परचेस कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अगेन ये क्वेश्चन तुम लोग को 8 या 10 मार्क के लिए आएगा। ओके, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग को क्लियर, एनी डाउट्स? Now we'll solve question number 4. Okay,
तो क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेते हम लोग, क्या दिया है। Albert Limited issued 50 lakh equity shares of rupees 10 each. Okay, 50 lakh equity shares of its 10 each. The whole issue was underwritten. Whole issue means full underwriting by A, B, and C as below. So A committed for 15 lakh shares, B committed for 25 lakh shares, and C committed 10 लाख। ए ने बोला मैं 15 लाख बेचूंगा, बी ने बोला 25 लाख बेचूंगा, और सी ने बोला मैं 10 लाख बेचूंगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 48 लाख 50,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 48 लाख 50,000 शेयर्स, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोज। मार्क्ड वेयर एज फॉलोज। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? हाउ इट्स पॉसिबल? सब लोग नहीं दिख रहा है क्या? बाकी लोग को दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है? ओके, लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम हो गया। अभी दिख रहा है? ओके ओके, ठीक है। ये आज नहीं, क्या शाम को थोड़ा स्लो हो जाता है। एक मिनट, अभी ना मैं थोड़ा इसको चार्ज लगाता हूँ। यस, अब दिख रहा है। तो अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन। Albert Limited issued 50 lakh equity shares of rupees 10 each. The whole issue was underwritten by A, B, and C as below. A 15 lakhs, B 25 lakhs, and C 10 lakhs. Means A told कि I will sell 15 lakh shares, B 25 lakh shares, and C 10 lakh shares. Whole issue means full underwriting. Application issued for 48 lakh 50,000 shares, of which marked were as follows. तो हम लोग को 48 लाख 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितने थे? तो from A sold 12 lakh shares, B sold 25 lakh shares, and C sold 8 lakh 50 shares. एक काम करो बच्चे लोग, ये 12 लाख 25 लाख एंड 8 लाख 50,000 ऐड करो तो हमको मालूम पड़ेगा 48 लाख 50,000 में से इतने शेयर्स मार्क्ड हैं, तो बाकी क्या होंगे? अनमार्क्ड होंगे। चलो फटाफट ऐड करो। तो 12 plus 25 means I can say 37 lakh, right? 37 lakh, 37 plus 8 45 lakh 50,000 क्या आएगा? 45 lakh 50,000। ओके, तो इसमें एक चेक करते, तो इसमें क्या होगा? टोटल एप्लीकेशन कितना आया? 48 लाख 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। ओके, टोटल उसमें से मार्क कितने थे? मार्क थे 45 लाख 50,000, 45 लाख 50,000। तो इसका मतलब है अनमार्क्ड कितने हो गए? अनमार्क्ड हो गया 48 माइनस 45 ना, तो कितना हो गया? 3 लाख। अगर एग्जाम में नहीं दिया डायरेक्टली तो ऐसे तुमको निकालना है, ठीक है? पॉइंट क्लियर? तो ये से आ गया, राइट? तो सब लोग समझ में आ गया अनमार्क्ड कैसे आएगा? यस, क्लियर। ओके, क्लियर कराता हूं मैं। तो एवरेज अंडरस्टूड कि अनमार्क्ड कैसे आएगा, राइट? कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप बाय अंडरराइटर। तो ये भी सेम वैसे ही समय बहुत सिंपल है। तो हम जब सॉल्यूशन की बढ़ते हैं, ओके, नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो अगेन हेडिंग विल बी व्हाट? लाइब्रेरी ऑफ अंडरराइटर। स्टेप्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। particulars basis A, B and C and total. Okay, can you see Excel sheet solution दिख रहा है तुम लोग को? Say yes or no. Say yes or no. Yes. तो सबसे पहले ऑलवेज अगेन क्या आएगा? मैंने इसका फॉर्मेट भी तुमको लिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी। तो उन्होंने कितने शेयर का कमिटमेंट किया है? 15 lakhs, 25 lakhs एंड 10 lakhs। तो वो हम लिख देंगे। तो इधर आएगा
15 lakhs, 25 lakhs एंड 10 lakhs। तो टोटल हो गया 50 lakh शेयर्स। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, लेस मार्क एप्लीकेशन। ये फॉर्मेट फिक्स्ड है, जरा भी टेंशन नहीं लेने का। ओके, मार्क एप्लीकेशन ये तो लिखो गिवन या लिखो एक्चुअल, इसका रेशियो लिख सकते हो। तो 5 3 जा, 5 5 जा एंड 5 2 जा। ओके, 5 lakh into 3 15 lakhs, 5 lakh into 5 25 lakhs एंड 5 lakh into 2 5 lakh into 2 तो कहेगा 10 lakhs। तो रेशियो क्या होगा, 3:5:2 3:5:2। ये तुमको ऑलवेज लिख लेना है। लास्ट क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया था, इस बार हम लोग को निकालना पड़ा। ओके, ठीक है, तो मार्क एप्लीकेशन दे दिया है, तो उस क्वेश्चन लिखते 12 lakh 25 lakh एंड 8 lakh 50,000। तो इधर लिखते हम लोग कितना आएगा, इधर कितना दिया है, पहले 12 lakh पॉइंट क्लियर, कितना आएगा 12 lakh, फिर आएगा 25 lakh और तीसरा हम लोग का क्या आएगा 8 lakh 50,000 8 lakh 50,000। ओके, तो सब मिला के कितना होता है 45 lakh। ओके, 45 lakh 50 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे से इसको हम क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो 15 minus 12 3 lakh। सर इस अमाउंट को दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस, बैलेंस। 25 minus 25 तो लिखोगे 0। 10 lakh minus 8 lakh 50 तो कितना आएगा 1 lakh 1000। तो ये हो गया 4 lakh 50,000। ओके, अब वापस क्या आएगा, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, ओके, अनमार्क्ड हमने निकाल लिया ऑलरेडी, पॉइंट क्लियर। तो 40 टोटल कितनी है 48 lakh 50,000, उसमें से मार्क कितने 45 lakh 50,000। तो बैलेंस अनमार्क्ड कितने 3 lakh। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो क्या आएगा, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, तो यही यूज करेंगे। ओके, तो पहले टोटल कॉलम को भर देते हैं हम लोग, कितना है 3 lakh। ओके, अब 3 lakh को डिवाइड करो 3:5 में, चलो फटाफट डिवाइड करो, 3 lakh को डिवाइड करो 3:5:2 में, तो 3 + 5 8 8 + 2 10। और अमाउंट बताओ कितना अमाउंट आएगा। मैंने पहले ही बोला था कैलसी निकाल के रखो, कैलसी निकाल के रखो। ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है बोलो 90,000 फिर तो 90 नहीं, हाँ बराबर 90,000 फिर 1,50,000 ओके एंड 60,000। ओके, ये हो गया 3 lakh। ओके, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 lakh minus 90 कितना आएगा 2,10,000। 0 - 150 तो आएगा ब्रैकेट में आएगा कि माइनस में आ रहा है, मींस हम लोग को सरप्लस आ गया। ओके, हम लोग को बी का क्या आ गया, सरप्लस आ गया। फिर 1,50,000 minus 60 ये भी आ रहा है 90,000। ओके, सॉरी एक जगह किया, ये आएगा 90,000 पॉइंट। तो इधर कितना आएगा 1,50,000 आएगा। ओके, 4,50,000 minus 3 lakh। ओके, 4,50,000 minus 3 lakh। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया 2,10,000 minus 50। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसका जो नेगेटिव है, ये जो सरप्लस है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो लेस क्या आएगा, क्या लिखेंगे सरप्लस, हाँ चलिए लिखते हैं लेस सरप्लस यू कैन राइट क्रेडिट, सरप्लस ऑफ बी
डिस्ट्रीब्यूटेड या एडजस्टेड सरप्लस बी एडजस्टेड। ओके सर कौन सा रेशियो, अगेन कौन सा रेशियो, ऑलवेज रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ना सरप्लस इसका है, बी का है, तो ये तीनों में से 5 निकल जाएगा, ये हट जाएगा, बचा क्या 3:2। तो रेशियो क्या आएगा 3:2। सब लोग क्लियर, रेशियो क्या है 3:5:2 है, लेकिन सरप्लस इसका है, बी का है, तो इसका रेशियो छोड़ दो, तो क्या है रेशियो 3:2। तो दिस 1,50,000 will be distributed among A and C in the ratio of 3:2। चलो निकालो फटाफट कितना आएगा, तो इसमें 1,50,000, ओके निकालो 1,00,000 डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 3:2, 90 and 60, तो इधर आएगा 90,000 और इधर आएगा 60,000। तो जब भी सरप्लस आए, किसी भी अंडर का सरप्लस आए, तो उसका भी बेनिफिट किसको देंगे हम लोग, अदर अंडर को देंगे। कौन से रेशियो में, अगेन रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। रिपीट करता हूं, अगर कोई भी अंडर का सरप्लस आता है या क्रेडिट आता है, तो इन दैट केस उसका बेनिफिट भी अदर अंडर को देंगे। ओके अगर वो नहीं देंगे तो अगेन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, राइट। तो लेट अस चेक, तो इधर माइनस कर लेते हैं, तो इधर आएगा 1 लाख, इधर आएगा 1,50,000। पॉइंट क्लियर, 1,50,000। लेकिन कैसे आएगा, ये माइनस में है और ये क्या आएगा प्लस में है। ओके तो इधर क्या लिखेंगे 0। ओके तो 2,10,000 माइनस 90 कितना था, 2,10,000 माइनस 90 ये होता है 1,20,000। इधर क्या आएगा 0, इसका जो सरप्लस था डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड 90 माइनस 60 ना हो गया 30,000। तो बैलेंस कितना आएगा 1,50,000। ओके पॉइंट, तो इतना ही हम लोग का आंसर था। तो इसमें जब भी सरप्लस आए, ओके तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो ऑफ व्हाट, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब किसी का भी नेगेटिव नहीं आ रहा, मींस किसी का भी सरप्लस नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी माय नेट लायबिलिटी। ओके तो इस केस में A will purchase 1,00,000 shares and B will and C will purchase 1,000 shares। सर कैसे चेक करें आंसर राइट होंगे, तो आगे तो मैं बताता हूँ आंसर राइट है और कैसे बनाए। टोटल एप्लीकेशन कितना है हम लोग के पास, हमने कितना शेयर इशू किया था, 50 लाख इशू किया था। ओके उसमें के मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों मिला के कितने इशू की, 48,000। तो बताओ कितना शॉर्टेज पड़ रहा है, शॉर्टेज ऑफ हाउ मच, 1,50,000 शेयर्स। तो जितना शॉर्टेज होगा उतना हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। पॉइंट क्लियर, ये तो वो पहले ही मालूम कितना परचेस करने वाले, लेकिन कौन कितना परचेस करेगा, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला जरूरी है। तो टोटल नंबर एप्लीकेशन माइनस क्या आएगा, टोटल रिसीव्ड, इसमें रिसीव्ड मींस दोनों आ गया, मार्क एंड अनमार्क्ड। ओके ऐसे चेक करना है, तो ये आएगा 48,50,000 शेयर्स। तो इन दैट केस योर शॉर्टेज विल बी 1,000, और जितना भी शॉर्टेज होगा वो कौन परचेस करेगा, अंडर परचेस करेंगे। पॉइंट क्लियर, तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके सब लोग को क्लियर, किसी को डाउट से इस सम के अंदर, कम ऑन टेल मी एनी डाउट्स। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ये सम तुम लोग खुद ही सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा। चैतन्य लिमिटेड issues 40,000 shares. Issue is undertaken by A, B, C in the ratio of 5:3:2। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, ये क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है। ओके आगे बढ़ते, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 2,000। तो ये अनमार्क्ड कितना है 2,000 है, whereas marked as follows। तो इस क्वेश्चन में मार्क अनमार्क्ड दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। Unmarked, sorry, marked A 16,000, B 5,700 and C 8,300. Calculate net liability of each one of the underwriters. Okay. Unmarked application are to distribute among the underwriters in the ratio of their gross liability. तो इसमें हम लोग को नोट जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन ना तुम डिस्ट्रीब्यूट करो इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। आगे मैं बोलता हूँ, इस एग्जाम क्वेश्चन नथिंग मेंशन
always distribute unmultiplication and surplus in ratio of gross liability. लेकिन क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखा मैंने यहाँ पे, देखो बोर्ड में लिख किया है मैंने, क्या दिया है, in terms of under an agreement the relevant portion is certain not in terms of original liability means gross liability ratio but after giving credit to marked form. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो याद आता हूँ, ये ग्रॉस लायबिलिटीज में मार्क माइनस करोगे ना, उसके बाद जो रेशियो आता है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने बोल रहे हैं, ओके, ये फर्क दोनों क्वेश्चन के अंदर, 5th और 6th में। तो इसमें क्या, इन टर्म्स ऑफ बट आफ्टर गिविंग क्रेडिट टू मार्क एप्लीकेशन, तो ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे, उसके बाद जो रेशियो बैलेंस आएगा ना उसका हमको रेशियो निकालना है और उस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, 6 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी कुछ बोला नहीं तो ऑलवेज रेशियो ऑफ लायबिलिटी, तुम लोग याद रखो, खा जाओ पी जाओ या चाट चिप बना के दिमाग में ठूस लो, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लाइव रन राइटर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, मेरा चैट बॉक्स ओपन है, तुम बता जाओ सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, मेरे को लिखना है ग्रॉस, बोलते जाओ फटाफट चैट बॉक्स में, ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। रेशियो क्या है ग्रॉस लायबिलिटी का, कम ऑन टेल मी, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी इज व्हाट, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, 5:3:2, ओके, पॉइंट क्लियर। लेकिन हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकालोगे सर, 40,000 का, 40,000 का 5:3:2 निकालो, चलो कॉमन कैलकुलेट इशू की मैंने 40 इशू की, ओके, पॉइंट क्लियर। 40,000 का 5:3:2, चलो लिखता हूं इधर, ओके, 5:3:2, कितने शेयर्स है, 40,000 शेयर्स है, चलो रेशियो क्या है, और 20,000, 12,000 एंड 8,000, तो ठीक है, तो 20,000, 12,000 एंड 8,000, ठीक है, ये हो गया 40,000, 20 + 12, ठीक है, बराबर है। अब बोलो अब क्या करूं मैं, क्या करना है मेरे को, इसके बाद क्या करूं, कम ऑन टेल मी फास्ट, तुम लोग को ही बताना है, मेरे को नहीं आता है, तुम लोग जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं, ओके, पॉइंट क्लियर, कम ऑन टेल मी फास्ट, क्या लिखना है, लेस, क्या लेस करना है मेरे को, कम ऑन टेल मी फास्ट, क्या लेस करना है, मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन में दिया है क्या नहीं दिया है, दिया हुआ है, ओके, मार्क एप्लीकेशन बताओ कितना माइनस करना है, मार्क एप्लीकेशन, ओके, मार्क एप्लीकेशन एक्चुअल या लिखो गिवन, गिवन लिखो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मार्क एप्लीकेशन कौन से है बता दो, 16,000, 5,700 एंड 8,300, ओके, तो 16,000, ओके, सॉरी इधर आएगा 16,000, फिर 600 क्या आएगा 5,700, उसके बाद क्या दिया है 8,300, ओके, इसका जरा टोटल बताओ मेरे को, 5 + 8 means 5 + 6 means 13, 13 means 14, 14 + 16, तो कितना आता है, इधर आता है 28,000, राइट, कितना रहे, कितना रहे, अरे 14 + 16 कितना आएगा 30,000, ये सही जवाब, ओके, मैं तो जानबूझ के मिस्टेक करूंगा, तो चलो माइनस कर लेते इसके अंदर, तो डिफरेंस विल बी व्हाट, बैलेंस, डिफरेंस को क्या बोलेंगे, बैलेंस, ओके। अब बोलो अब क्या करना है, क्या माइनस करना है हम लोग को, इसके बाद क्या करूं, लेस, हाँ ओके, लेस क्या माइनस करना है बताओ चलो फटाफट, इसके बाद क्या माइनस करना है, ओके, बैलेंस निकाला बाकी, राइट, तो 20 - 16 कितना आएगा 4,000, 12,000 - 5,700, 12,000 - 5,700, तो आएगा 6,300, 6,300, क्या आएगा 6,000, और इधर कितना आएगा ओनली 300, फिर कैसे आएगा, माइनस में आएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ,
ओके, इधर माइनस साइन हो रहा है बट यू तुम लोग उसको ब्रैकेट में डालना। ओके, तो 4 + 6 10, 10,000, 10,000 माइनस 300, 10,300 माइनस 300 कितना इधर आएगा 10,000। ओके, वैसे अदरवाइज 40 माइनस 30 क्या आएगा 10। लेस मार्क, इसके बाद इधर क्या लिखोगे, मार्क्ड आएगा अनमार्क्ड आएगा, इधर क्या माइनस करोगे बताओ मेरे को। लेस अनमार्क्ड, सिंपल सम है, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ओके ओके, कौन सा रेशियो में आएगा, रेशियो बताओ, विच रेशियो, कौन सा रेशियो में लेना है हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, इस क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग का 5:3:2 है, इधर आएगा, यही कॉपी कर ले सेम। तो रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, ये चैप्टर अगेन बहुत सिंपल चैप्टर है, जरा भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितना चेक करो, क्वेश्चन में दिया था मेरे ख्याल से, मैं पढ़ा था। ओके, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 2000 शेयर्स, तो यहाँ पे आएगा 2000 शेयर्स। चलो फटाफट डिवाइड करो 2000 को, रेशियो ऑफ 5:3:2 में डिवाइड 2000 शेयर्स इन रेशियो ऑफ 5:3:2, रेशियो 5:3:2 डिवाइड करो, पहले आएगा 1000, ठीक है 1000, फिर 600, तो इधर ले लिया 600, इधर आएगा 400। ओके, ये जो सरप्लस आया ना सी का, तभी नहीं लेने का, हमेशा अनमार्क्ड माइनस करने के बाद ही लेना सरप्लस, ध्यान रखो तुम पॉइंट कि अनमार्क्ड का पहले क्रेडिट देना पड़ेगा हम लोग को। ओके, तो 4000 माइनस 3000, सॉरी 1000 कितना आएगा 3000, 6300 माइनस 600 तो आएगा 5700, एंड 300 माइनस 400, ओके कितना आएगा, ब्रैकेट में आएगा 700। ओके, वो माइनस में है बच्चे लोग। ओके, तो माइनस 700। ओके, पॉइंट क्लियर। तो 10 माइनस 2 कितना आता है 8000, तो 5 + 3 8700 माइनस 700 कितना आएगा 8000। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको भी बोलेंगे बैलेंस, बैलेंस। अब क्या आएगा लेस। अब इस केस में सरप्लस है, किसका सरप्लस है, ए का सरप्लस है, बी का सरप्लस है, सी का सरप्लस है। ओके, ए का सरप्लस है, बी का सरप्लस है, सी का सरप्लस है। कम ऑन टेल मी इन चैट बॉक्स, इस ए सरप्लस, बी सरप्लस के सी सरप्लस। सी सरप्लस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, या उसको एडजस्ट करेंगे कौन से रेशियो में। चलो आज तो प्रशांति भी आंसर दे रही है, इन द रेशियो ऑफ 5:3। यस, सही जवाब। तो आएगा लेस सरप्लस, और यू कैन राइट क्रेडिट, सरप्लस ऑफ सी एडजस्टेड, सरप्लस ऑफ सी एडजस्टेड। ओके, रेशियो आएगा 5:, सॉरी एक मिनट, रेशियो आएगा 5:3। ओके, डिवाइड करो 700 इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, मेरे ख्याल से आंसर पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, 437.5। ओके, लेकिन ये शेयर्स है तो शेयर्स को तो ऑलवेज रन ऑफ करना पड़ेगा। यस, दिव्या का आंसर सही है, 438 से सबका आंसर सही है, 438 एंड 262, तो यहाँ पे आएगा 438, यहाँ पे आएगा 262, और यहाँ पे आएगा 700, यहाँ पे तो जीरो ही आएगा। ओके, तो माइनस कर दे तो 3000 माइनस 438 कितना आता है, 3000 माइनस, यही अपने क्या आएगी। ओके, चेक करना पड़ेगा पहले। ओके,
तो 8000 माइनस 0 तो इधर आएगा 8000, इधर 8000 आएगा। चलो माइनस करो 3000 माइनस 2000, 2562, ठीक है। फिर इधर आएगा 5000, ये कितना आएगा 5000 कितना आएगा, बी का कितना आएगा, बी 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 5438, 5438, इधर इधर क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो अपना आंसर ये खत्म हो गया। जब सारे पॉजिटिव आ जाए तो खत्म हो गया, एक्सेप्ट और एक कंसेप्ट है फॉर्म एंड राइटिंग, उसमें ऐड करना पड़ता है। तो यही क्या बन जाएगा हमारी नेट लाइब्रेरी। तो तुमने काफी समझ किया है, ओके। अब हम चेक करते आंसर राइट है क्या रॉन्ग है, एक बार चेक कर लेते। तुम लोग कॉलेज आना चाहिए। टोटल एप्लीकेशन कितने इशू की तुमने, 40,000 इशू किए थे, राइट। 40,000 में से चेक करो मार्क्ड कितने थे, मार्क्ड 16 प्लस 5700 प्लस 8300, ये ऐड करोगे तो टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन मार्क था 30,000, ओके। सर कैसे मालूम पड़ा, इधर दिए ये 30,000 और अनमार्क्ड कितना है 2,000, तो ये हो गया 2,000। तो आंसर कितना आ रहा है 8,000, तो हमारा आंसर राइट है, ओके। सब लोग को समझ में आया कैसे चेक करना है हम लोग को। तो टोटल एप्लीकेशन माइनस मार्क्ड एंड अनमार्क्ड, एंड जो डिफरेंस आएगा वो उनको खरीदना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज आएगा माय नेट लाइब्रेरी, ओके। सब लोग क्लियर। तो हमेशा एग्जाम में तुम लोग को चेक करने को आना चाहिए, और मैंने तुमको टेक्निक बता दिया है, ओके। पॉइंट क्लियर ना। तुम लोग एक दो नोट, यू राइट नोट, एक नोट लिख ले हम लोग। ये नोट क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों एप्लीकेबल है, ओके। सर वो नोट क्या है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। लिखते रहे अनमार्क्ड application unmarked application is distributed among underwriters in the ratio of ग्रॉस लायबिलिटी, ओके। तो देखते कौन से क्वेश्चन में हमको नहीं दिया था, ओके। इसमें तो हम लोग क्वेश्चन 5th में हम लोग को दे दिया था, ओके। तो 4th में हम लोग को नहीं दिया था और हम लोग को 3rd में नहीं दिया था। तो नोट कौन से क्वेश्चन में आएगा, 3rd एंड 4th में आएगा, ओके। सॉरी, तो 3rd क्वेश्चन में भी आएगा, 3rd में भी आएगा और 4th में भी आएगा। ये तुमको एग्जाम में लिख देनी है, वो पॉइंट्स में बताऊंगा मैं तुम लोग, इट विल टेक टाइम, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद